वेलकम बैक गाइज एक और धमाकेदार वीडियो पर। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9वीं विषय देखिए आपका गणित का विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के अंतर्गत यहाँ पर देखिए पूरा आपका नई बुक जो आपका इस साल आई हुई है। इसमें देखो आपको जो सबसे पहले आपको मिलेगा अध्याय आपको मिलेगा यहाँ पे एक संख्या बोध। इसमें आपको देखो विषय वस्तु आपका दिया है अंक, संख्याएं, गिनती और 0 से आपके 10 तक पहाड़े, 11 से 20 तक के आपके पहाड़े, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और आपका देखो अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं भी दिए हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं और आपका भाज्य और आपके भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो देखो आपको इसमें जो है सप्ताह पहला और दूसरा एक साथ दिया गया है। तो आज के हम वीडियो में यहाँ पे आपके पहला सप्ताह यहाँ से लेकर आपके देखिए कहाँ तक आपके यहाँ पे प्राकृत संख्या तक का देखिए हम पूरा आंसर यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो आपको इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है आपका संख्या बोध है ना। तो आपको क्या लिखना है इसमें, देखिए आपको इसमें लिखना है अंक। देखिए अंक क्या है आपका बताना है। देखो तो अंक वे एकल प्रतीक हैं जिनका उपयोग संख्याओं को लिखने, संख्याओं के रूप में आपको निरूपित किया जाता है। जैसे आपके दशमलव प्रणाली में 0 से 9 तक के आपके 10 अंक आपके होते हैं। ठीक है, आपको दिया गया है। तो आपको भरना कहाँ से है, आपको भरना यहाँ से है। देखिए आपको कार्यपत्रक 1 में निम्न सारणी को पूर्ण करना है। तो देखो आपको ये क्या है, जैसे आपको इसमें लिख दिया गया है ये आपका 0 है। ठीक है, और ये क्या है आपका 1 है। इसी प्रकार देखो आपको 2, 3 और आपका 4 और 5 को 5 और आपका 6 का 6। इस प्रकार से देखिए आपको बहुत सिंपल है, आपको इसे भर देना है। ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, बहुत सिंपल है। ध्यान से देखो और आप पूरे कॉपी पर भर लो। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो आपको इसमें जो है यहाँ पे आपको जो दिया गया है कार्यपत्रक 2 में यहाँ पे बताया गया है कि बेगणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो मूल अंक क्या क्या दिया है आपको 9 तक दिया है और इनके संयोजन संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण में आपको दिया गया है 45, 1025 और आपका 425। मतलब कि हम इनकी संख्याओं को जोड़कर कोई भी संख्या बना सकते हैं, आप चाहे जो भी संख्या बना दे चल जाएगा। अब देखो भरना कैसे है, जैसे आपको इसमें बताया गया है कि 2 अंकों की संख्या पर आपको गोला लगाना है। तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे किस में आप गोल लगाएंगे, आप यहाँ पे लगाएंगे 37 पर। ठीक है, इसी प्रकार देखो आपको इसमें लगाना है, आपको यहाँ पे 2 अंक तो आपका ये है नहीं, तो आपको इसमें यहाँ पे 2 ही अंक का पूछा गया है, तो आपको इसमें 93 पर गोल लगाना है। ठीक है, ये देखो, और इसमें लगाना है 29 पर और इसी प्रकार इसमें आपका 79 पर लगाना है, इसमें लगाना है 11 पर और इसमें लगाना है आपको 43 पर। ठीक है, तो आप इस प्रकार देखिए पूरा आप इसमें गोला कर दीजिएगा। इसके बाद देखना आपको इसमें दिया है सही विकल्प को चुनकर लिखना है। अब आपको संख्या दिया है, देखो इसमें दिया है 41,649 में कितने अंक हैं। अब आप देखो इसमें कितने अंक है भाई, आपका 1 अंक, 2 अंक, 3, 4, 5, तो 5 अंक है। तो आपको आंसर यहाँ पे आपको जो है देखो इसमें चुन लेना है। ठीक है, आपको डी नंबर। इसी प्रकार देखो क्वेश्चन दूसरा, संख्या 912 में कितने अंक हैं। आप जानते हैं कि हमारे इसमें कितने अंक हैं, आपके 3 अंक हैं, तो आपको इसमें आंसर जो है तीसरे वाले में कर देना है। इसके बाद देखो आपको इसमें सही जोड़ी आपको मिलाना है, स्तंभ आपको स्तंभ में आपको मिलाना पड़ेगा। अब देखो आपको इसमें जो है क्या करना है, देखो आप इसमें सीधे सीधे आप इसमें मिला दीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 2 अंक संख्या आपका ये हो जाएगा, 1 अंकों की संख्या कौन सी आपका ये है, 3 अंकों की संख्या कौन सा आपका ये वाला हो जाएगा और 4 अंकों की संख्या कौन सा हो जाएगा आपका ये वाला और 5 अंकों की ये वाला। और उसी प्रकार आपको यहाँ पे उत्तर भी लिख देना है, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। चलिए इसके बाद देखना आपको क्वेश्चन आते हैं चौथे, 3 अंकों की आपको संख्या पर गोला लगाना है। अब 3 अंक वाले देखो कौन कौन से हैं। 3 अंक आपको इसमें 153 मिलेगा, इसमें मिलेगा 900 आपका 42 मिलेगा, इसमें 642 मिल जाएगा, इसमें 619 मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 782 मिल जाएगा। तो आपको इस प्रकार से पूरा गोला लगा देना है। ठीक है, बेहतरीन आपको आंसर मिलेगा। बस आपको दिल से वीडियो लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि देखो अभी आपका इस साल पूरे आपके एग्जाम भी होने वाले हैं। सब कुछ मटेरियल आपको यहीं भी मिलेगा पूरे आपके 9th के बच्चों के लिए। ठीक है, इसके बाद देखो आपको इसमें जो है गिनती आता है। अब गिनती में देखो इस 1 से लेकर आपके 100 तक के हैं, तो आपको भाई आपका ये गिनती दिया है, ये तो आपका सिंपल ही है, कोई दिक्कत है नहीं, आप इसे आसानी से जो है पूरा लिख पढ़ लेते ही हैं। आगे देखते देखो कार्यपत्रक 3 कैसे पूरा करना है गिनती से आपके रिलेटेड। तो आपको देखो गिनती 1 से लेकर 100 तक में अंकीय संख्याओं का कुल संख्या कितने हैं। देखो आपको 1 से 100 तक करेंगे ना, तो देखो आपको 1 अंक की बात करना है। तो 1 अंक कहाँ से होता है, आपका 1 से स्टार्ट होता है, इस पर आपका 2 होता है, फिर 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है और आपका 9 होता है। तो आपका टोटल 9 ही तो होता है 1 अंक वाले, बाकी आपका 2 अंक हो जाता है। तो आपको उत्तर में 9 लिखना है।
31 से 50 के बीच में संख्याओं की कुल संख्या कितनी है। तो देखो आपको 31 से आपका जो 50 तक है ना, आप जानते हो कि भाई 31 से हम 50 के बीच में पूछा गया है। तो देखो 31 से 50 अगर माइनस करें, कितना करें, 50 माइनस 31 करेंगे तो आए कितना, यहाँ पे आएगा आपको 19 आएगा। लेकिन देखो आपको यहाँ पे बीच की बात कर रहा है तो आपको माइनस एक और माइनस करना पड़ेगा, आपका 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, या फिर आप गिनती लिख के भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आप इसे देख कर लीजिए, ये देखिए आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में पूछा गया है आपका। इसमें ये देखो आपका इसके बीच में ही पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो आपको इसमें दिया है 21 से 40 तक के बीच में। अभी देखो 21 से 40 के बीच में पूछा गया है, तो आप इसी में आके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 21 से 40 तक आपको देखना है, तो आपको देखो आपका ये आपका 21 है और आपका ये 40 है, इसके बीच में पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आपका ये भी कितना हो जाएगा। देखो आपको यहाँ पे आपका 21 से 40 तक पूछा गया है, ठीक है ना। 21 से आपका 40 तक पूछा गया भाई। तो आपको इसमें देखो, आपको इसमें जो है ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका 10 हुआ, 11 12 13 14 15 16 17 18 ही होते हैं भाई। आपको इसमें जो है आंसर आपका गलत लिख दिया गया है, आप इसमें 18 कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप इसमें 18 ही करना है आपको आंसर, और इसे सुधार लेना। इसके बाद देखो आपको जो है अगला दिया गया है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। यहाँ पर देखो इसमें क्या दिया गया है, आपका 43 दिया है, इसके बाद क्या आएगा, 44 आएगा। 7 के बाद आपके 9 के बीच में देखो क्या होगा, मध्य संख्या आपका 8 हो जाएगा। 68 और 70 के बीच में 69 हो जाएगा। 29 से आपके 31 के बीच में आपका 30 हो जाएगा। 96 से लेकर 98 तक के बीच में आपको 97 हो जाएगा। और 19 और 21 के बीच में आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा। 46 से 48 के बीच में आपका 47 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो 94 से आपको 96 के बीच में 95 हो जाएगा। और 1 से 3 के बीच में आपका 2 हो जाएगा। और 88 से देखो 90 तक में आपको यहाँ पे 89 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार देखो आपको जो है करना है। अब क्वेश्चन देखो 5वां, दी हुई संख्या से पहले और बाद में आने वाली संख्या को लिखना है। अब देखो 10 आपका 11 से आपके पहले क्या आता है, आपका 10 आता है, बाद में आपका 12 आता है। 77 से पहले आपका 76 आता है और बाद में आपका 78 आता है। 85 से पहले आपका 84 और बाद में 86। 62 के पहले 61 और उसके बाद में आपका 63। और 28 के पहले 27 और इसके बाद में 29 आता है। और 35 के पहले देखो आपका 34 और बाद में आपका 36। 7 के पहले आपका 6 और आप 8 और देखो उसके बाद आपका 8 आएगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पे आपका जो आता है 49 के पहले 48 और आपका 50 इधर हो जाएगा। 51 से पहले 50 और आगे आपका 52। 94 से पहले आपको 93 और बाद में आपको 95, है ना। आपको ये आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद देखो आपका 0 से आपके 10 तक पहाड़े आते हैं। आप पहाड़े देखो आप जो है 0 से आपके 10 तक पहाड़ी, मतलब देखो पहाड़ी तो आपको बहुत सिंपल, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। आप पहाड़ी जानते हैं कि भाई 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 नी 4, 2 3 6, 2 को 8, तो 5 10, और आपको इसी को देखकर जो है पूरा आंसर करना है, ठीक है। तो ये पहाड़ा देख लो पूरा आपको 10 तक है। इसमें क्या पूछा गया है कि 5 का हम जब क्या करेंगे, गुणा करेंगे 4 से तो कितना आएगा। तो हम जानते हैं 5 से हम जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या आता है, देखो यहाँ पे आपको इसे पहले मिलाना है। देखो तो 5 चौको 20 हो जाएगा और 6 48 हो जाएगा और 9 27 हो जाएगा और 8 64 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार देखो आपको जो है 6 चौको 24 हो जाएगा और आपको इधर सामने सामने आपको लिख देना है। बस आपको यहाँ पे कार्यपत्रक 4 भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखना आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको इसका मान ज्ञात करना है। 9 से हम मल्टीप्लाई 6 करेंगे, 9 छक्का आपका 54 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। और 7 का पहाड़ा देखो आप 9 बार पढ़ेंगे तो आएगा आपका यहाँ पे कितना आएगा, आपका 63 आ जाएगा। और 5 का पहाड़ा हम किसी से अगर हम क्या करें 0 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आपका यहाँ पे प्रोडक्ट भी आपका 0 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 के साथ 0 करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। और 1 के साथ 1 करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। और 8 के साथ 1 करेंगे, दुनिया में किसी संख्या का अगर हम क्या करें 1 के साथ करें तो जो हमारा संख्या होगा वही आंसर आएगा। अब 4 चौको क्या हो जाएगा, देखो आपका 16 हो जाएगा। और 5 7 35 और 8 9 72 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो आपको इसमें जो है इसमें चिन्ह आपको बताया गया है। चिन्ह आपको यहाँ पे भरना है। देखो क्या लिखा है इसमें, चिन्ह आपका ये क्या है, ये जिधर होता है आपका वो बड़ा होता है ना। आपको यहाँ पे बराबर का चिन्ह, छोटा बड़ा और आपका बराबर चिन्ह। देखो तो आपको ये वाला क्या होता है, आपका बड़ा चिन्ह होता है और आपका ये छोटा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये छोटा हो गया और आपका ये बड़ा हो गया। तो आपको देखो 6
6 त्रिक 18 दिया है। अब देखो 18 के सामने 6 त्रिक 18 दोनों आपके बराबर हैं, तो आपको यहाँ बराबर चिन्ह लगाना है। 4 छंग 24, 24 इधर हो जाएगा, है ना। और इधर कितना आता है, 9 दूनी 18। अब देखो बड़ा किधर है, आपका किधर है, तो आपका बड़ा वाला चिन्ह हो जाएगा। अब देखो 2 10 दूनी 20 हो गया, और 4 दूनी 8। इधर छोटा है भाई, जिधर बड़ा होगा तो आपको उधर बड़ा वाला कर देना है। तो आपको देखो इसमें छोटा बड़ा का चिन्ह पूरा लगा देना है। ये आपका 8, इसमें आपका ये वाला बड़ा है, इसमें आपका बराबर हो जाएगा। इसमें देखो आपको 4 एक कम 4 दिया है, और बड़ा आपका इधर है तो आपको इधर कर देना है। और ये आपका 0 है, ठीक है, तो बड़ा किधर आपका इधर हो जाएगा। इसमें देखो आपका जो है दोनों बराबर है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हुए सारा प्रोडक्ट आपका 0 हो गया, तो आपको बराबर कर देना है। इसे 5 नहीं है 45 दिया है, इधर बड़ा है तो बड़ा वाला चिन्ह कर देना है। 9 दूनी 18 छोटा है, और 3 दूनी 6 आपका देखो इधर छोटा है, और 9 त्रिक 27 इधर बड़ा है, तो आपका बड़ा वाला चिन्ह आपको बना देना है। बस आपको इस प्रकार से करना है। अब देखो आपको 11 से लेके आपके 20 तक पहाड़े आते हैं। अब 11 से 20 तक पहाड़े पहले आप एक बार अच्छे से देखो, इसे ध्यान से देखो। आपका ये पूरा पहाड़ा दिया गया है, इस पहाड़े को आपको ध्यान से पूरा पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपसे तो आता ही होगा, है ना। 11 का पहाड़ा आता है, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 चौक 44। इसी प्रकार पूरा आपके 20 तक पहाड़े हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक पहाड़ा है। ध्यान से देख लो। देखिए, तो आपको इसमें कार्यपत्रक 5वें में क्या करना है, यहाँ पे नीचे दिए गए आपके बॉक्स को सही मान आपको लिखना है, और पहाड़े को पूर्ण करना है। अब देखो 14 का पहाड़ा दिया है, तो 14 का हम पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 14 आएगा, और 14 का हम 2 बार पढ़ेंगे 14 दूनी 28 आपका ये हो आपका लिखा है। 14 का 3 बार पढ़ेंगे 42 आपको भर देना है। 14 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे चौको 56 हो जाएगा, और 14 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 14 पंचे 70। इसी प्रकार देखो आपको 17 का पहाड़ा, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, और 17 चौको 68 हो गया, और 17 अपना 85। आपके देखो पूरा भर गया ना। इसी प्रकार देखो आपको जो आगे आएगा, यहाँ पे आपका आता है प्राकृत संख्याएं। अब देखो आपको जो प्राकृत संख्याएं दिया गया है, वस्तुओं की गणना में आने वाली संख्याएं ही क्या कहलाती है, आपके प्राकृत संख्या कहलाती है। यानी जो भी हम वस्तुएं गिनते हैं तो हमारे क्या कहलाते हैं, वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब देखो आपका वो 1 से शुरू होती हैं, और प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या आपका होता है, आपका 1 होता है। और सबसे बड़ी आपकी जो प्राकृत होती है वो आपका देखो आपका निरूपण नहीं किया सकता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अनंत तक होती हैं, ठीक है। इसके बाद देखना आपको इसमें कार्यपत्रक 6 कैसे भरना है। आपको इसमें सत्य और असत्य आपको लिखना है। देखो, तो आपको देखना है क्या प्राकृत संख्याएं 1 से आरंभ होती हैं, भाई बिल्कुल, क्योंकि हम जो चीज़ें गिन सकते हैं, हम देखो 0 नहीं गिनते हैं, हम हमेशा 1 से गिनते हैं, तो हमारा ये सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार क्या 345 एक प्राकृत संख्या है, भाई बिल्कुल है, क्योंकि गिनने योग्य है ना। और इसी प्रकार देखो 49 और 51 के बीच कितनी क्या प्राकृत संख्या है, आपका 48 है, आपको बताना है। तो देखो आपको 49 और 51 के बीच में 48 क्या है, तो भाई आपका नहीं है, क्योंकि 48 तो उससे पहले होता है। इसके बीच का कौन सा है, 50 है, तो आपको इसमें असत्य करना है। इसके बाद देखो 1 और 10 के बीच के आपके 10 प्राकृत संख्याएं हैं, तो 1 और 10 के बीच में 8 प्राकृत संख्याएं हैं, 10 आपका नहीं है, तो असत्य करना पड़ेगा। और प्रथम 3 प्राकृत संख्याएं क्या आपका ये आपको 1 2 3 है, भाई बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। और प्रथम 4 प्राकृत संख्या क्या आपका 0 1 2 3 है, भाई 0 से नहीं होता हमेशा। प्राकृत संख्या हमेशा कहाँ से होती हैं, हमेशा 1 से होती हैं, तो 1 2 3 4 होगा, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको असत्य करना पड़ेगा। इसी प्रकार देखो आपको जो है 96 से आने वाले पहले के आपका प्रतिशत 97 हो, भाई 96 से पहले कैसे हो सकता है 97, उसके पहले हमारा 95 होता है, तो आपको इसको भी असत्य करना पड़ेगा। और 46 और 48 के मध्य क्या प्राकृत संख्या 47 है, तो भाई 46 के बाद 47 ही होता है, तो आपका ये आपका हो जाएगा, आपका ये सत्य हो जाएगा। इसी बार 94 के बाद क्या आपका प्राकृत संख्या है 95 है, तो 94 के बाद क्या होता है 95 होता है, आपका ये सत्य हो जाएगा। और प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर क्या अनंत तक जाती हैं, बिल्कुल आपका ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखना खाली बॉक्स में आपको भरना है। 48 के बाद देखो क्या आएगा, आपको 49, फिर 50, 68, 69, 70, 100, 101 और 2, 14, 15 आपका 16, 712, 713 और 714, 913, 914 और 915। इसी प्रकार देखो आपको इसमें जो है 46, 47 और आपका 48, 49 हो जाएगा, और 28, 29, 30 और 109, 110, 111 और 119 के बाद 120 और 121। तो आपको इस प्रकार पूरा आपको भर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखो आपका आता है इसमें पूर्ण संख्याएं। तो आपको देखो आपको मैं पूर्ण संख्या से आंसर आपको सप्ताह 2 के अंतर्गत इसमें मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो कार्यपत्रक 7 से आपके आंसर अगले वीडियो पर मिलते हैं। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।